नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे गोल्ड के प्राइस की। जो गोल्ड का प्राइस 17 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 तक रहने वाला है। अर्थात इस मंथ में जो सूर्य की संक्रांति के उपरांत दो संक्रांतियों के बीच में जो मंथ होता है, उस मंथ में हम यहाँ जो गोल्ड का भाव रहने वाला है, संभावित गोल्ड का भाव है, उसके बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। हमारी यह वीडियो हमारे उन सभी स्टूडेंटों के लिए है जो हमसे वैदिक ज्योतिष में गोल्ड या स्पेक्यूलेशन की प्रिडिक्शन सीखते हैं, तथा उन सभी लोगों के लिए भी हम अपनी यह वीडियो बना रहे हैं जो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से गोल्ड के प्राइस को प्रिडिक्ट या चांदी अथवा अन्य धातुओं के प्राइस को प्रिडिक्ट करना सीखते हैं। हम अपनी इस वीडियो में उन्हें कुछ नियम भी बताएंगे तथा उसके हिसाब से अगर वह भविष्य में इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी को सीखते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। एक और बात है कि हमारी यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है, अतः अगर आप सिर्फ इसी के आधार पर खरीद या बिकवाली करते हैं तो आपके लिए जोखिम हो सकता है। यह हमारी ओर से आप सभी को वैधानिक चेतावनी भी है। तो हम अपनी इस वीडियो में चूँकि 17 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच की प्रेडिक्ट करेंगे, तो इस दौरान कुछ ग्रहों की स्थिति दिसंबर में लगातार बदलेगी, जबकि कुछ ग्रहों की स्थिति दिसंबर में बदलने के उपरांत जनवरी के 1 जनवरी से 14 जनवरी तक कांस्टेंट रहने वाली है। तो हमने यहाँ पर स्क्रीन पर एक टेबल लगाया हुआ है, यह 17 दिसंबर 2023 का है एवं इसके अनुसार जो ग्रह की स्थिति है, पहले आप उन्हें थोड़ा सा समझ लीजिए। तो 17 दिसंबर 2023 में अगर हम मेष राशि को लग्न के रूप में या एसेंडेंट के रूप में लेते हैं तो इस पर अभी भी जुपिटर जो रेट्रोग्रेड है, बृहस्पति, वह अभी भी इस पर बैठा हुआ है। ठीक ऐसे ही 12वें भाव में अब मीन राशि में राहु है, जो पिछले महीने भी था लेकिन इस महीने भी अभी इसी राशि पर रहने वाला है। बात करते हैं एकादश भाव की, क्योंकि यह भाव स्पेक्यूलेशन का होता है, तो इसमें भी शनि अपनी ही राशि में बहुत मजबूत होकर विद्यमान है एवं यह राशि एक्वेरियस या कुंभ राशि है। अगर हम उससे आगे की बात करें तो जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है वह विशेष जो गोल्ड के लिए देखा जाता है वह या तो मंगल की, मार्स की स्थिति या जुपिटर की स्थिति या सन की स्थिति विशेष होती है, जबकि राहु एवं शुक्र इसमें तात्कालिक प्रभाव डाला करते हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो मंगल इस स्थिति में जो 17 दिसंबर 2023 की ट्रांजिट की स्थिति है, ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति है, उसमें अभी भी वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है एवं अपनी स्वयं की राशि होने पर यहाँ यह मजबूत भूमिका में है, जो जैसा कि आपने अभी लास्ट मंथ या लास्ट स्थिति में देखा होगा। इस मंगल विशेष और जुपिटर यानी बृहस्पति की स्थिति एवं दोनों की सदाष्टक स्थिति के चलते सोने के प्राइस में अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ोतरी हुई एवं ठीक ऐसे ही जो बुधादित्य योग है सूर्य के द्वारा जो इस दिन बनाया जा रहा है, अभी भी बन रहा है, वह भी इस सोने के प्राइस को बढ़ाने में काफ़ी हद तक अपनी विशेष भूमिका निभा चुका है। तो अगर हम बात करें जो यह कॉम्बिनेशन है, अब यह फर्दर आगे क्या भूमिका निभाने वाला है, तो इसके लिए हमें एक चीज़ और थोड़ी सी समझनी होगी, वह शुक्र की स्थिति है। क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि तुला में बृहस्पति से सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ जहाँ बृहस्पति और शुक्र एक दूसरे से लगभग 180 डिग्री आमने सामने बैठे हुए हैं, वहीं यह बहुत तेज़ी के साथ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लाने के लिए काफ़ी हद तक पर्याप्त थे, जैसा कि आपने अभी पिछले महीने देखा भी था। बहुत से लोगों ने हमारी जो लास्ट वीडियो है उसके द्वारा बहुत फ़ायदा उठाया, परंतु मार्केट के अन्य लोगों ने उससे भी अधिक इस वीडियो के द्वारा फ़ायदा उठाया है। ऐसा उन्होंने हमें अक्सर बताया है एवं अभी भी बता रहे हैं। तो अब अगर हम जो यह ग्रह स्थिति है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कुछ बातें समझने की हैं कि आखिर से जो बहुत सारे लोगों की क्वेरी है कि क्या यह सोना बढ़ते बढ़ते 65,000 को भी पार कर जाएगा या फिर यह बहुत तेज़ी के साथ वापस आकर 61 या 60 तक आकर फिर दोबारा से ठहरेगा। तो चूँकि बड़ी संभवतः बात है कि जब सोना सस्ता होगा तो व्यक्ति खरीदेगा, जब महंगा होगा तो बेचेगा। तो ऐसी स्थिति में वह लगातार जिन्हें बेचना है वह उम्मीद करेंगे कि 6500 तक छू जाए, जबकि जिन्हें खरीदना है वह उम्मीद करेंगे कि यह 60 एवं 61 के आसपास ही छुए। तो हम जो पहली प्रिडिक्शन देंगे वह 17 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच देंगे
एवं 17 दिसंबर से 27 दिसंबर 2023 के बीच में यह जो लगभग 10 दिन हैं इसमें सोना मेंटेन करेगा, परंतु विशेष स्थिति में फिर दोबारा से 2 दिन हाइक जाएगा। इनके इन 10 दिनों में विशेष 2 दिन हैं जिसमें हाइक जाएगा एवं ठीक ऐसे ही 1 दिन है जिसमें बहुत नीचे भी आएगा। तो यह विशेष महत्वपूर्ण स्थिति ग्रहों के कॉम्बिनेशंस में है। ठीक अगर हम आगे की बात करते हैं तो कुछ ग्रह अब लास्ट वीक दिसंबर का या लास्ट वीक जो इस वर्ष का है उसमें बदलेंगे। तो सबसे पहले जो बदलता है वह लगभग 25 दिसंबर को शुक्र बदलेगा एवं वह वृश्चिक राशि में चला जाएगा। जो तुला राशि में है अभी तक वह 25 दिसंबर को वृश्चिक राशि में चला जाएगा, अपने एक भाव आगे, परंतु मंगल की राशि में जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर बात करी जाए 28 तारीख की तो उससे पहले 27 तारीख में एवं उसके बाद 31 तारीख में कुछ चेंजेस विशेष हैं। तो यानी यह जो हफ्ता है लगभग 20 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच का, यह बहुत ज़्यादा ग्रहों के बदलाव का है एवं इन्हीं दिनों में अप्स एंड डाउन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, विशेष तौर पर देखा जा सकता है। तो मंगल 27 दिसंबर को बदल जाएगा एवं जो अभी तक वृश्चिक राशि में चल रहा था अब यह धनु राशि में चला जाएगा। ठीक ऐसे ही 28 तारीख को जो बुध वक्री है, वक्री होकर चल रहा है, यह वापस चलता चलता दोबारा से अपनी एक राशि कम यानी वृश्चिक पर आ जाएगा धनु से। परंतु 31 दिसंबर को मेष राशि में जो बृहस्पति अभी तक चल रहा है, इस वर्ष काफ़ी हद तक उसने सोने के भाव को बढ़ाने में भूमिका निभाई है एवं वक्री चलते हुए निभाई है। तो अब यहाँ पर यह स्टॉप लगाते हुए मार्गी हो जाएगा, अर्थात 31 दिसंबर से बृहस्पति मार्गी होगा एवं अब यह पुनः बदलाव एवं आगे के कुछ संभावित संकेत देना प्रारंभ कर देगा। तो इसी दौरान जो हमने जो बता दिया है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर जो नेक्स्ट मंथ है एवं जो नेक्स्ट ईयर की शुरुआत का मंथ है जनवरी 2024, तो इसमें क्या स्थिति रहेगी एवं वर्ष के प्रारंभ में क्या सोना लोगों को बनाएगा या बिगाड़ देगा। तो अब यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखनी चाहिए। हम अपने स्क्रीन पर फिर दोबारा से जो गोचर लगा रहे हैं वह लगभग 1 जनवरी 2024 का है। यहाँ पर भी हम एसेंडेंट मेष को हम एरिस साइन को ही मानेंगे एवं उससे अगर हम देखें तो कुछ बदलाव अब संभव हो गए हैं। जहाँ पहला बड़ा बदलाव बृहस्पति का है, जो बृहस्पति लग्न पर एरिस साइन में बैठा हुआ अभी तक वक्री चल रहा था, अब वह मार्गी होगा एवं निश्चित रूप से प्राइस में स्टॉप लगाना प्रारंभ करेगा। ठीक ऐसे ही जो मंगल अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में अपनी ही राशि में चल रहा था, अब वह एक राशि आगे पार करके सूर्य के साथ अटैच हुआ है एवं अब वह धनु राशि में निश्चित रूप से आकर एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन एवं एक दूसरे के साथ यहाँ पर पावर दे रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, यह प्राइस में बहुत तेज़ी के साथ बदलाव लाने में सफिशिएंट होगा। बुध चूँकि अब वापस आ गया है, एक राशि माइनस में है, तो यहाँ यह बुधादित्य योग भंग करके अब बुध शुक्र के साथ, चूँकि शुक्र बदल के आ चुका है वृश्चिक में और बुध वापस लौट के वृश्चिक में जा रहा है, तो यहाँ बुध और शुक्र का जो सम्मेलन है, आपस में मिलन है, यह बहुत कंफ्यूज करेगा उन सभी लोगों को जो सोने में खरीद बेच करते हैं। एवं एक और जो विशेष बदलाव है वह यह है कि शनि की अपनी स्थिति में, अपनी प्राय स्थिति में कुछ ग्रहों के सूर्य और स्थिति में जो अभी तक 10 और 4 की भूमिका में था, अब वह 3-11 की भूमिका में दिखाई देगा। यानी सूर्य और शनि परस्पर एक दूसरे से 3-11 स्थिति में होकर बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बनाने लगेंगे। तो अगर हम बात करें फिर दोबारा से एक चेंजेस आएगा कि जो महत्वपूर्ण है एवं जो समझ लेना चाहिए वह यह है कि जो लगभग 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच का है, यह पीरियड बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फ्लैक्चुएशंस बहुत होंगे एवं निश्चित रूप से एक बार सोना बहुत नीचे जाकर फिर बहुत ऊपर जाएगा। तो यह जो पीरियड है लगभग 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का, इसमें सोना एक दिन बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जाएगा जबकि एक दिन मेंटेन एवं 2 दिन नीचे लगातार दिखाई देगा। इसको समझ ले एवं इसके हिसाब से अपनी भूमिका बना ले तो सोने में लाभ होगा। अब बात करते हैं हम 7 जनवरी 2024 से 14 या 14 जनवरी 2024 के बीच में। तो यहाँ फिर सोना दोबारा से कमाल दिखाएगा, यहाँ फिर 2 दिन नीचे जाएगा, बाकी दिन मेंटेन करेगा। तो अगर जिन व्यक्तियों को यहाँ ख़रीदारी करनी है वह ध्यान दें कि वह 7 जनवरी से 14 या 14 जनवरी के बीच में विशेष खरीदारी करें, जबकि जिन लोगों को बिकवाली करनी है वह इसी वर्ष के लास्ट सप्ताह में करें एवं
अगले वर्ष के 2024 के जनवरी के फर्स्ट वीक में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान रखें। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9412096846 पर लिखकर संपर्क करें। हमारे संस्थान के विद्वान आचार्य द्वारा आपको निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। नमस्कार।